नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की प्रमुख योजना को कवर करेंगे। ये झारखंड की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के अंतर्गत ये टॉपिक को कवर किया जा रहा है। हमारा चैप्टर नंबर 43 है। ये जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि ये जेएसएससी के कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन तो जेपीएससी में अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस प्रकार से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमुख संचालित योजनाओं से या डेवलपमेंट योजनाएं से। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू है, जो कि आपको बता दें ये पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल होगा, पीवाईक्यू, और इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न एमसीक्यू इसमें कवर किया गया। अगर इस टॉपिक को कवर करते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सारे देखने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में हम लोग 30 प्रश्न कवर करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 138 प्रश्न है, तो इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे तो बेटर रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। ये झारखंड की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत झारखंड की प्रमुख योजनाओं को कवर किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी ने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रखा है इस टॉपिक से संबंधित। तो पहला आप देख पा रहे हैं, चीज़ों को आप समराइज और रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। ये जेपीएससी पीटी 2024 में ही पूछा गया, यानी कि लेटेस्ट है। ये हाल ही में जब जेपीएससी का पीटी एग्जाम हुआ 2024 में, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। जेपीएससी में योजना और पॉलिसी और संचालित योजनाएं से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। तो 5 में अगर जो लोग 5 करते हैं सही, उसको 10 नंबर मिलता है, और लोगों की जो है से पीटी क्लियर हो पाता है, और दूसरे भी सब्जेक्ट जो है से टॉपिक जो है से इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ से पूछा गया था कि संबंध को विचार कीजिए, उपयोग में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सिंपल आप देख पा रहे होंगे, ऐसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास देने का योजना के तहत मकान मिला हुआ है। अब जिन व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑलरेडी मकान मिला हुआ है, तो क्यों भाई हम योजना लाके क्यों उन लोगों को फिर से आवास देंगे? जो लोगों को मिल चुका है और फिर से उन्हीं को आवास देने का काम करेंगे, तो ये तो गलत बात है। ये तो लोगों के वेलफेयर कल्याण के लिए तो नहीं हुआ। तो ये गलत लिखा हुआ था, क्योंकि ये वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान किया गया था जिन्हें नहीं मिला था, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। ये बहुत ही 3 कमरा का एक रेवोल्यूशनाइज आप बोल सकते हैं कि यह क्रांतिकारी टाइप से एक लाया गया था सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना, और बहुत ही चर्चित और बहुत ही न्यूज़ में रहा, और कई लोगों को टारगेट रखा गया था देने में, और लोगों को दिया गया भी। इसमें लगभग 2 लाख से प्लस राशि दिया जाता है और 3 कमरे का आवास दिया जाता है। तो यहाँ पे ये इसका लाने का मकसद था कि वैसे लोगों को यहाँ पे आवास देने का प्रावधान था जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अब तक नहीं मिला था, लेकिन इसमें लिख रखा था मिला था। तो इसलिए हमारा तो राइट आंसर 2 तो गलत होने ही वाला था, और यहाँ पे पूछा था कौन सही नहीं है, तो 2 वाला ही सही नहीं है। तो हमारा आंसर पिकअप हो गया, जबकि इसका शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी और 24 में पूछ दिया गया। तो करंट अफेयर झारखंड का आपका कवर करना पड़ेगा। यहाँ से इस क्वेश्चन से हम यही सीखते हैं कि करंट अफेयर झारखंड का आप अपडेटेड रहें। कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और खास करके अगर जेपीएससी का कर रहे हैं, तो आपको तो और रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन से हम ये सीखते हैं कि जो योजना होता है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन योजना से पूछा गया था। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि अबुआ आवास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अबुआ आवास के योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर ट्रू। तो पहला, इसके अंतर्गत 3 कमरों का पक्का मकान और रसोई घर 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया जाता है। इसकी सहयोग राशि 2 लाख रुपये है। तो इसे याद रखेंगे कि इसमें 2 लाख लोगों को दिया जाता है, लाभार्थियों को जिसको अबुआ आवास मिलता है उसको 2 लाख रुपया मिलता है, और प्लस में इसमें 3 कमरा जो है 3 कमरा का पक्का मकान मिलता है। आप सिंपल याद रखें, एक ऐसा योजना है इसके अंतर्गत 3 कमरा और 2 लाख रुपया दिया जाता है। 31 वर्ग मीटर में यहाँ क्षेत्रफल में ये मकान बनाया जाता है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख, 24-25 में 3.5 लाख, और 25-26 में 2.5 लाख आवास का प्रावधान था। मतलब इसके अंतर्गत जब झारखंड का जो बजट था उसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि 2023 में अबुआ आवास जो है से 2 लोगों को प्रदान किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। इसी तरह से 2024-25 में इसको 2 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया 3,50,000। इसी प्रकार से 25-26 में सरकार ने अबुआ आवास योजना को टारगेट किया कि 2,50,000 लोगों को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी हमारा सही था, और हमारा दिया गया है सी में कि लाभुकों को सहयोग राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। प्रथम
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ किस्तों में सहयोग राशि क्रमशः 15%, 25%, 50% और 10% राशि प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस लाभुकों को जो है से राशि 4 किस्तों में दिया जाएगा। इसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, इसमें से पहला में जो दिया जाएगा 15% राशि, फिर 25, फिर 50, फिर 10% राशि प्रदान की जाएगी। और मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस अकुशल मजदूर प्राप्त होती है, मजदूरी प्राप्त होती थी। हमारा राइट आंसर सभी के सभी सही था। इसमें ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इससे पहले जो हम क्वेश्चन किए वो क्योंकि इसका यहाँ दिया गया कि शुरुआत कब हुआ था, ये फिर से पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये थोड़ा सा टॉपिक टफ होता है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा यहाँ स्टेटमेंट वाइज दिया गया है। तो स्टेटमेंट से आपका जो है से थ्योरी भी कवर हो रहा है। आपको थ्योरी अगर नहीं भी देखेंगे, आप एमसीक्यू कवर करते हैं तो ऑल ओवर आपका डेवलपमेंट जो है, मतलब कि इसमें आपका समझ एक डेवलप हो सकता है। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड पर मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध है। देखिए ये जेपीएससी पीटी 2024 में पूछा गया। तो एक आप देखें कि जेपीएससी पीटी में ही 2024 में ही एक योजना से पूछा गया, एक और क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो सिंपल पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया, मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध है। ये झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य में संचालित एक प्रमुख योजना है। तो थ्योरी का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से। मुख्यमंत्री सारथी योजना में छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री सारथी योजना जो है से ये शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, प्रशिक्षण से, मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है छात्रों को निःशुल्क कोचिंग से। यह श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। ये सारथी योजना, इसमें 1000 रुपया जो है से यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री सारथी योजना में 1000 रुपया लोगों को दिया जाता है आने जाने के लिए, यानी यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है। 1 वर्ष प्रोत्साहन भत्ता मिलता है। अगर मान लीजिए कि प्रशिक्षण ट्रेनिंग हो गया और 3 माह तक किसी को रोजगार नहीं मिलता, तो 1 वर्ष तक यानी 1 साल तक इसमें प्रोत्साहन भत्ता भी मिलता है। इसके अंतर्गत युवाओं को 1000 रुपया दिया जाता है। और जो विकलांग होते हैं, जो युवतियाँ होते हैं, उन्हें 1500 दिया जाता है। यानी हैंडीकैप्ड लोग को और गर्ल्स लोग को 1500 दिया जाता है इस योजना के तहत, और लड़कों लोगों को 1000 दिया जाता है। जब इसमें आप ट्रेनिंग करते हैं और आपको किसी प्रकार से रोजगार नहीं मिल पाता है, नहीं जॉब लग पाता है, तो इसके अंतर्गत ये दिया जाता है। और यहाँ पे आने जाने के लिए ट्रेनिंग के लिए भी अलग से 1000 रुपया प्रदान किया जाता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रखंड स्तर पर युवाओं को रोजगार के लिए यह योजना लागू किया गया था। तो इस प्रकार से जेपीएससी पीटी ने पूछा गया था। राइट आंसर जो है से 3 का हमारा सी हो जाएगा। ये योजनाओं को समझने की कोशिश कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, ईजी हो जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 15 नवंबर 2022 को की गई थी। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जितना हम बताएं सब यहाँ लिखा गया है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड सरकार के द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना है। और इसका तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है, शुरुआत किसने किया, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 15 नवंबर 2022 को, जब झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था 15 नवंबर को, तो उसी समय यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। इससे संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हम आपको बता दें कि 4 का राइट आंसर सभी का सभी, ऑल ऑप्शन आर ट्रू, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग द्वारा गैर आवासीय प्रशिक्षण में 1000 रुपये यात्रा भत्ता प्रदान करने का प्रावधान है। इसे याद रखेंगे कि 1000 रुपया यहाँ यात्रा यानी ट्रैवल के लिए, आने जाने के लिए दिया जाता है। आप प्रशिक्षण के 3 माह तक यानी ट्रेनिंग के 3 माह तक यदि रोजगार नहीं मिलता है तो 1 वर्ष तक प्रोत्साहन भत्ता मिलता है। इसमें से इसके तहत युवाओं को 1000 रुपया और युवतियों और दिव्यांगों को 1500 रुपया मिलता है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छे से देखिए आपका थ्योरी कवर हो रहा है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बाय दिया गया है। तो इस बुक का खासियत है कि आपका पीवाईक्यू भी शामिल होगा। इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट होगा। यानी इस टॉपिक में जितने भी प्रश्न अब तक बनते हैं सारे इंक्लूड किया गया है और इसमें स्टेटमेंट वाइज दिया गया है क्वेश्चन को। तो बहुत अच्छे से समझ में एक होता है डेवलप। झारखंड में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षा प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो शिक्षा प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है से प्रवेश से है। तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बारे में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 5 का हम लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 में आप देख पा रहे होंगे कि 6 में दिया गया है शिक्षा प्रोत्साहन योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे शिक्षा प्रोत्साहन योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि चयन परीक्षा के आधार पर होगा लेकिन आरक्षण का अनुपालन नहीं किया जाएगा। ये गलत है क्योंकि चयन तो परीक्षा के आधार पर होगा लेकिन आरक्षण का भी अनुपालन किया जाएगा क्योंकि एससी और एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट और ओबीसी उन लोगों को कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा इससे यहाँ पे। तो ये हमारा गलत लिख रखा है, ये नहीं होगा।
जबकि यहाँ ये आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा। इस योजना के तहत 10वीं पास विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लैट और होटल मैनेजमेंट और सीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। लेकिन क्या ऐसा संभव है सरकार के द्वारा? ये योजना तो आया है, क्या इम्प्लीमेंट हो पाया? तो ऐसे कई सवाल है जो सरकार के सामने खड़ा है। लेकिन देखते हैं, इस योजना में दिया गया तो हम लोग को इसको तो स्टडी करना है, क्योंकि जेपीएससी के द्वारा और दूसरे एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। यहाँ इस योजना के तहत 10वीं पास विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग कराया जाएगा। अगर 10th पास है तो आपके लिए जो है बहुत ही सुनहरा मौका है, ऐसा ये सरकार बोलती है। तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, होटल मैनेजमेंट और सीए प्रवेश की तैयारी कराती है। इसके तहत पहले वर्ष में 8,000 छात्रों को जोड़ने का प्रावधान था। इसके तहत प्रत्येक माह 2,500 रुपये छात्रवृत्ति प्रावधान है, यानी लोगों को प्रत्येक माह 2,500 रुपये सरकार भी देगी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के रूप में। और यहाँ पहले वर्ष में यानी कि फर्स्ट ईयर में जब इसको लागू किया गया था, उसमें 8,000 छात्रों को जोड़ने का प्रावधान था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका चयन हम देखें परीक्षा के आधार पर होगा और आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, पढ़ाई से है। गुरुजी स्टूडेंट, यहाँ पे नाम समझ में आ रहा है। गुरुजी किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे शिबू सोरेन को गुरुजी बोला जाता है, उन्हीं के नाम पर ये योजना लाया गया था। ये योजना का इसका जो है झारखंड सरकार के द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये पढ़ाई से संबंधित है, ये उच्च शिक्षा विभाग से भी संबंधित है। तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजना है, नाम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे गुरुजी यानी शिबू सोरेन के नाम पर रखा गया है। और यह स्टूडेंट मतलब कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए है, और क्रेडिट का मतलब कि स्टूडेंट को यहाँ पे क्या देगी? लोन देगी, लोगों को पढ़ने के लिए पैसा या फिर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ऐसा यहाँ इसका संबंध था पढ़ाई से। तो पढ़ाई के लिए सरकार क्या पैसा देती है लोगों को? तो 8 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हालांकि इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा 7 का। 8 में पूछा जा रहा है आपसे कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो 8 का हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि यह योजना के तहत छात्र छात्राओं को NIRF और NSC के रैंकिंग अनुसार टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में लोन का प्रावधान नहीं है। तो देखिए, ये प्रावधान नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा कथन जो है सत्य है, तो हमारा यही लगता है कि सत्य है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा यहाँ पे 8 का जो है सी हो जाएगा, यही सत्य है। यह योजना के तहत छात्र छात्राओं को NIRF एवं NSC के रैंकिंग के अनुसार टॉप 200 शिक्षण संस्थानों से लोन का प्रावधान नहीं है, ऐसा बोला गया। फिर यहाँ पे दिया गया है, यह योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक, PG, PhD और शोध करने के लिए 4% यानी कि प्रतिशत ब्याज पर 15 लाख तक का लोन मिलेगा। हालांकि ये क्वेश्चन लगता है कि गलत बनाया है। मेरे अनुसार ये होना चाहिए था, ये क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहिए था कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे सत्य लिख के यही गलत कर दिया है। कौन सा सत्य है? तो यही वाला ऑप्शन जो है गलत है, सी नंबर। क्योंकि ये तो इससे ही बात बताया जा रहा है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है डिप्लोमा हो, स्नातक हो, PG हो, PhD हो या शोध करने वालों को 4% के ब्याज दर पर 15 लाख तक का लोन मिलेगा, ऐसा प्रावधान था रियली में। फिर दिया गया है, इसके तहत कोर्स के 1 साल बाद EMI देनी होगी, यानी आपका कोर्स के 1 साल बाद अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके 1 साल बाद EMI देना होगा और 15 साल में राशि चुकता ना करने पर राज्य सरकार उसका वहन करेगी। तो ये भी इसका प्रावधान था। आप मान लीजिए 15 लाख रुपया लिए किसी कोर्स के, आप 1 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप इसको EMI दे रहे हैं और 15 साल तक आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बाद आप सरकार पैसा देगी, जिस बैंक से ये पैसा प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे दिया गया था ब्याज की शेष राशि भी राज्य सरकार ही वहन करेगी। तो ब्याज की शेष राशि भी करेगी और राज्य सरकार उसका वहन करेगी जितना भी वो लिया गया था। और इसके तहत कॉर्पस फंड 200 करोड़ है। तो इसमें टोटल पैसा कॉर्पस फंड कितना रखा गया था? 200 करोड़। लेकिन यहाँ पे ये जो है हमारा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रावधान नहीं तो प्रावधान है। तो ये वाला आप समझे। तो ये क्वेश्चन जो है गलत लिखा गया, मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पे जो है इस योजना से संबंधित ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ लिख रखा नहीं है। तो चीज़ों को समझिए, आपको सारे के सारे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एकलव्य प्रशिक्षण योजना का संबंध किससे है? तो 9 का हमारा राइट आंसर
हो जाएगा डी, यानी प्रतियोगिता से है। उच्च शिक्षा विभाग यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे एक संचालित एकलव्य एक योजना है जो झारखंड सरकार के द्वारा भी संचालित है, नाम है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। एकलव्य प्रशिक्षण योजना जो है ये प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के लिए लाया गया था। एकलव्य प्रशिक्षण योजना ये प्रतियोगिता से संबंधित है। इसके बारे में स्टेटमेंट वाइज देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है से इनकरेक्ट है, गलत है, फॉल्स है। तो यहाँ पे 10 का हमारा राइट जो है हो जाएगा बी, ये वाला जो गलत है। अब क्यों गलत है हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके तहत ऐसे युवा शामिल होंगे जिनके अभिभावक आयकर दाता हो। तो देखिए ये समझ में आ रहा है कि क्या एकलव्य प्रशिक्षण योजना में वैसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिसके माता पिता ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं सरकार को, आय दे रहे हैं, तो नहीं, यही गलत लिख रहा है। इसके तहत वैसे युवा शामिल होंगे जिनके अभिभावक मतलब पेरेंट, माता पिता आयकर दाता ना हो। तो यहाँ पे ना हो लिखना बहुत जरूरी था, लेकिन ये लिख दिया कि आयकर दाता हो, तो उसको फिर तो इसका तो जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला हमारा गलत है। इसका रीज़न ये है कि इसके तहत वैसे युवा को शामिल होंगे जिनका अभिभावक जो है से आयकर दाता ना हो, लेकिन ये लिख रखा हो, तो ये गलत हो गया इसका। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या सही। इस योजना के तहत सिविल सेवा दैट मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसी, ये सब जेपीएससी की बात कर सकते हैं, यूपीएससी और जेपीएससी और बैंक, रेलवे और एसएससी की तैयारी कराई जाती है। नाम है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक योजना है और इसका संबंध है कंपटीशन से, लोगों को जॉब दिलाने का, तैयारी करवाने का। इसके तहत प्रथम वर्ष में 27,000 छात्रों को कोचिंग का प्रावधान था, यानी इस योजना के तहत पहले वर्ष में टारगेट था सरकार को कि 27,000 युवाओं को कोचिंग हम प्रोवाइड करेंगे और इसके तहत कोचिंग के बाद हर माह 2,500 रुपया की छात्रवृत्ति का प्रदान करेंगे। और कोचिंग के बाद यानी कोचिंग कंप्लीट हो जाता है तो इस योजना के तहत सरकार ने ऐसा लक्ष्य रखा था कि लोगों को यानी कि हम स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे और वो भी हर मंथ 2,500 रुपया। तो ये हमारा सही है, ये हमारा बी जो है, सी हमारा सही है और ए भी सही है। डी हमारा गलत हो गया क्योंकि बोला गया है कि ऐसे युवाओं को शामिल किया जाएगा जिनके अभिभावक पेरेंट्स आयकर दाता हो, तो ये हमारा गलत हो गया। आयकर दाता नहीं होना चाहिए, तभी तो शामिल किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कब किया गया। आपको पता होना चाहिए कि ये जो जितने भी चारों योजना है एक ही दिन और एक ही साल और एक ही ईयर में स्टार्ट किया गया था। नाम है मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना नौकरी से संबंधित है, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। शिक्षा प्रोत्साहन योजना गुरुजी, इसमें लोगों को लोन दिया जाता है। और एकलव्य प्रशिक्षण योजना जस्ट अभी हम लोग देखें तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना, तो ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग से संबंधित है। शिक्षा प्रोत्साहन योजना ये जो है सब प्रवेश यानी कि इंटर, जैसे क्लेड है, मेडिकल है, ये सब चीज़ों में एंट्रेंस एग्जाम टाइप से होता है। गुरुजी इसमें लोन दिया जाता है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना एक कंपटीशन से रिलेटेड है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरुआत किया गया। और कब किया गया ये चारों योजना को, तो 11 का हमारा राइट जो है से हो जाएगा सी, 15 नवंबर 2022 को किया गया। वो 2022 और 15 नवंबर क्योंकि झारखंड का स्थापना दिवस है, तो उस दिन किसी न किसी प्रकार से कुछ बड़ा योजना या फिर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसी 2022 15 नवंबर 2022 को जब झारखंड का स्टेटहुड डे मनाया जा रहा था, स्थापना दिवस, तो ये सब योजना को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, याद रखेंगे 2022 यानी कि आज से 3 साल पहले दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, एक दूसरा योजना है, नाम है मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना। इसे याद रखेंगे। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के सरकारी और निजी और पीपी मोड, तो ट्रिपल पी मोड पर संचालित इंजीनियरिंग संस्थानों में बीई बीटेक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को प्रतिवर्ष कितने रुपये छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो 12 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 30,000। तो इसे समझने की कोशिश करें। एक योजना है, नाम है मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, यानी मानकी मुंडा छात्रवृत्ति यानी मानकी मुंडा को यहाँ स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ऐसे संबंधित एक योजना लाया गया। झारखंड की सरकार यानी झारखंड की सरकारी और निजी और पीपी मोड पर संचालित, यानी झारखंड सरकार के द्वारा जो संचालित हो रहा है, जो प्राइवेट रूप से झारखंड राज्य में संचालित हो रहा है, या फिर ट्रिपल पी के तहत जो संचालित हो रहे हैं। ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो
संचालित हो जा रहा है इंजीनियर संस्थान, उसमें बीए और बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्राओं को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दिया जाएगा। किस योजना के तहत? मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत। और लोगों को दिया जाएगा और प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और कितने रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा? तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा 30,000। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के सरकारी, निजी और पीपीपी मोड द्वारा संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रतिवर्ष कितने छात्रवृत्ति का प्रावधान है? और योजना तो सेम है, तो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए 15,000। देखिए, अगर कोई बी और बीटेक की स्टडी कर रहा है और वैसे छात्राओं को प्रतिवर्ष जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा 30,000, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है तो उसे 15,000 दिया जाएगा। तो दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया। बाकी दोनों क्वेश्चन जो सेम है। ये 2017 में आईआरबी में पूछा गया ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा। वो डेट था 11 मार्च 2024। 11 मार्च 2024 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा खेलगांव में है टाना भगत स्टेडियम। तो ये भी याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाना भगत स्टेडियम कहाँ है? तो रांची के खेलगांव में है। मुंडा मानकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया गया है किनके द्वारा? चंपई सोरेन के द्वारा। डेट साल था 2024। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो मुख्यमंत्री अबुआ आवास स्वास्थ्य सुरक्षा, अब यहाँ पे आपको अबुआ आवास नहीं है, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। ये दूसरा योजना है जो कि इसका नाम मुख्यमंत्री पे रखा गया है। तो मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें कौन सा कथन जो है गलत है? 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गलत है। तो देखते हैं कि जो सही उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और ये गलत क्यों है। तो इसके तहत सभी तरह के राशन कार्डधारी परिवारों जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यही गलत लिखा गया। क्या लाभ नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, इसलिए गलत था, इनकरेक्ट था। तो ये पूछा जा रहा था, यानी इसे भी आप याद रखेंगे किस प्रकार से? तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि इसके तहत सभी तरह के राशन कार्डधारी परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। लेकिन यहाँ लिखा नहीं मिला, इसलिए गलत हो गया एक वर्ड के लिए। फिर ए में दिया गया, इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यकाल में कैबिनेट द्वारा 29 जून 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो आप सिंपल याद रखेंगे कि अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है 2024 में लागू किया गया था। इसके तहत 1 लाख तक की बीमा का खर्च बीमा कंपनी और उसके ऊपर 15 लाख तक की राशि का राज्य मद से खर्च की जाएगी। तो अगर 1 लाख के जो अगर खर्च है, यानी इसके तहत 1 लाख तक की जो बीमा है वो बीमा कंपनी करेगी खर्च, और 15 लाख तक की राशि राज्य मद से खर्च करेगी। इसी प्रकार से इसका लाभ वैसे राशन कार्डधारियों को मिलेगा जो आयुष्मान योजना से वंचित है, और इससे राज्य के 33 लाख वंचित परिवारों को लाभ मिलेगा। तो 33 लाख वंचित परिवारों को लाभ मिलेगा इसके अंतर्गत। ये वाला डेट याद रखेंगे। और इसका लाभ वैसे राशन कार्डधारियों को मिलेगा जो आयुष्मान योजना से वंचित है, उनको भी ये मिलेगा जिन्हें आयुष्मान योजना नहीं अब तक प्राप्त हो पाया है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, तो मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना जिसे मैया सम्मान योजना कहते हैं, इसका संबंध कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी विच ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो देखते हैं इनमें से कौन सा फॉल्स है, असत्य है। तो यहाँ पे 16 का हमारा राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये जो है इसमें बताया जा रहा है कि गलत है। क्यों है? यह अनुसूचित जनजाति, दैट मीन्स अनुसूचित जनजाति एसटी, जिसे आप शेड्यूल ट्राइब बोलेंगे, अनुसूचित जाति इसे एसटी बोलेंगे, यानी शेड्यूल कास्ट बोलेंगे, अल्पसंख्यक दैट मीन्स माइनॉरिटी, और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। पिछड़ा मतलब होता है ओबीसी, अत्यंत ओबीसी में भी पार्ट होते हैं ओबीसी 1 और ओबीसी 2, जिसे हम अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, झारखंड सरकार द्वारा संचालित है। तो क्या ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना? तो नहीं, ये सामाजिक सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित है। तो ये जो है हमारा जो है गलत है। तो आप इसमें मेनली याद रखें कि ये जो है हमारा गलत है। जबकि इस योजना के तहत राज्य के 25 से 50 वर्ष के बीच, यानी 25 से 50 वर्ष के बीच के सभी वर्ग समुदाय के गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बात सही है। पहले जब शुरुआत में मुख्यमंत्री बहन
बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरुआत किया गया, चंपई सोरेन के द्वारा शुरुआत किया गया, लेकिन इसका नाम चेंज करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से लॉन्च किया और फिर से इसका नाम रखा मैया समान योजना, और ये 2024 में ऐसा किया गया था। आप इसमें इसका याद रखेंगे जरूर कि जब शुरुआत में आया था तो इसमें 25 वर्ष से यानी 25 से 50 वर्ष के बीच के लोगों को इसमें दिया गया था, गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को प्रति 1,000 रुपया। इस योजना के तहत 38 से 40 लाख महिलाओं के दायरे में आ सकती है और 4,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा सालाना खर्च होने का अनुमान है। इसे 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ किया गया, तो ये सही है। फिर दिया गया, यह महिला और बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा संचालित है, तो इसलिए ये गलत था। यह महिला और बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित है, तो ये अभी भी जो है मैया समान योजना ये इसी हमारा जो डिपार्टमेंट है या फिर हमारा जो मंत्रालय है इसी के अंतर्गत आता है। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत मैया समान योजना संचालित है, लेकिन शुरुआत में भी इसी के अंतर्गत था। अब इसमें आधे याद रखेंगे कि अब 18 वर्ष से लोगों को दिया जाता है, यानी 18 वर्ष से लेकर जितने 49 साल तक के हैं उम्र के, उन्हें सभी लोगों को ये दिया जाता है। लगभग इसके दायरे में 60 लाख लोग आते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। यह जो है इसका राशि बढ़ाकर अब 2500 कर दिया गया, यानी कि अब 2500 लोगों को दिया जाता है, साल में लगभग 30,000 रुपया प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। एक महत्वपूर्ण है और सबसे लेटेस्ट योजना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की 100% चांस है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसका नाम देखिए सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। सावित्रीबाई फुले वो भारत की पहली टीचर थी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि झारखंड राज्य में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के कैबिनेट से मंजूरी मिलने के पश्चात 24 जनवरी 2019 को चाईबासा कोल्हान के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया, जिसे हेमंत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2022 को नाम परिवर्तित करके सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना गिरिडीह से लॉन्च किया। तो कुछ नहीं, ये एक पुराना योजना था जिसने हेमंत सोरेन ने फिर से इसे फिर से पेश किया और नाम को चेंज किया। तो इसे आप याद रखेंगे, पहले इसका नाम था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, लेकिन अब इसका नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, और ये किया गया 11 अक्टूबर 2022 को। 11 अक्टूबर 2022 को, जबकि पहली बार इसको रघुवर दास के द्वारा 24 जनवरी 2019 को किया गया था। ये कोल्हान चाईबासा से किया गया था, तो इसे याद रखेंगे, लेकिन फिर से इसे किया गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है सिंपल कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेमंत सोरेन के द्वारा कब शुरू किया गया, तो 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, 11 अक्टूबर 2022 को किया गया। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी, तो 18 का हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा, गिरिडीह जिले से की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि सभी का सभी कथन सत्य है। तो इसको पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत 8वीं 9वीं में 2500 रुपया, जबकि 10वीं और 11वीं में और 12वीं में 5,000 रुपये प्रत्येक कक्षा में प्रदान करने के साथ साथ 18 वर्ष और 19 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुफ्त किशोरी को 20,000 रुपये प्रदान की जाती है। इस प्रकार किशोरियों को कुल 40,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। ये अभी भी है, अभी लोगों को अभी भी दिया जाता है। तो जब 8वीं और 9वीं में थी तो 8वीं में उसे 2500 रुपया, फिर 9वीं में भी 2500 रुपया, यानी 5,000 उसे दिया गया, 5,000 दिया गया। इसे याद रखेंगे। इसी प्रकार से जब 10वीं 11वीं और 12वीं में उसे 5,000 रुपया दिया गया, यानी कि 10वीं में 11वीं में और 12वीं में 5,000 करके उसे टोटल दिया गया 15,000 रुपया। हर साल उसको 5,000 मिला, तो 15,000 रुपये उसको पैसा मिला। तो आप इसे याद रखेंगे। और उसे 8वीं और 9वीं में मिला था टोटल 25,000, यानी कि 5,000 मिला था। इसमें 2500 और इसमें 2500, तो 5,000 मिला। तो इस प्रकार से 20,000 हो गया। और उसको एक बार जब 18 या 19 वर्ष हो गया तो उसे 20,000 मिला, तो कुल मिला के 40,000 उसको पैसा प्रदान किया गया। तो ये हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है यह योजना का लाभ एक ही माता पिता के प्रथम 2 पुत्रियों तक सीमित थी, लेकिन 2 पुत्रियों की बाध्यता को हाल ही में समाप्त कर दिया गया और बेशर्ते कि माता पिता आयकर दाता ना हो। पहले जब ये योजना आया था तो एक ही माता पिता की प्रथम 2 पुत्रियों को दिया जाता था, लेकिन ये इसको हटा दिया गया और ऐसा इसमें बोला गया कि माता पिता जो है टैक्स या आयकर दाता ना हो
उसे कितना भी उसका पुत्र और बेटी उसको दिया जा सकता है। गुमला जिले के उपायुक्त द्वारा नेशनल फुटबॉलर, तो देखिए नेशनल फुटबॉलर है वो झारखंड के गुमला जिले की है, और झारखंड के गुमला जिले की है, और झारखंड के गुमला जिले के जो डीसी थे, उपायुक्त थे, उनका नाम है ये उन जो गुमला जिले के जो उपायुक्त थे, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अष्टम उरांव को एक फुटबॉलर खिलाड़ी है और ये झारखंड की है और ये नेशनल लेवल पर खेलती है, और ये गुमला से बिलोंग करते हैं अष्टम उरांव, इसलिए गुमला के जो डीसी थे इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का। तो इस प्रकार से हमारा जो है सारा का सारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे नरेगा के लिए पहली लोक अदालत कब लगाई गई। तो नरेगा के लिए पहली लोक अदालत कब लगाई गई, तो झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया। तो 20 का राइट आंसर हमारा जो है सो हो जाएगा सी, 2009 में लगाया गया था। झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की। तो देखिए झारखंड में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए और युवाओं को आकर्षित करने के लिए रघुवर दास ने 2016 में जून 2016 में कौन सा योजना शुरू की। तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्या योजना। आर्या योजना एक ऐसा एक योजना है जिसमें लोगों को खेती करने के लिए सिखाया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था, ताकि यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आ सके। ये 2016 जून में रघुवर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि इसमें से लोगों को स्वरोजगार प्रदान किया जा सके। इसलिए युवाओं को आकर्षित करने का एक तरीका था, ताकि जो अब खेती किया जा सके एग्रीकल्चर लोगों के द्वारा और एक मॉडर्न तरीके से। तो IRB 2017 में ये पूछा गया था, नाम रखेंगे आर्या योजना को। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में पूछा जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है। तो 22 का राइट आंसर भी हो जाएगा कि कक्षा 9वीं में प्रवेश के बाद लड़की को 5,000 रुपये का एक बार भुगतान किया जाता है। तो यही हमारा जो है से गलत है, इसमें इसको लाभ नहीं दिया जा रहा। नवजात कन्या के सेविंग अकाउंट में 5 साल तक 6,000 रुपया हर साल पोस्ट ऑफिस में जमा किए जाते हैं। जब लड़की कक्षा 11वीं और 12वीं में होती है तो राज्य सरकार द्वारा 200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना की परिपक्वता पर 21 वर्ष की आयु में लड़की को इतना रुपया मिलेगा, तो इसे याद रखेंगे, दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना। भीमराव अंबेडकर आवास योजना आपको समझ में आ रहा होगा कि एक आवास योजना से संबंधित है, और ये आवास प्रदान किया जाता है, इसमें लोगों को घर दिया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे देखते हैं किन लोगों को दिया जाता है। तो भीमराव, इनका नाम जो रखा गया इस आवास योजना का भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। यह योजना BPL सूची के अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए है। यहाँ पे 23 में पूछा जा रहा है कि क्या सही है। तो हम लोग देखते हैं 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा। यह योजना विशेष रूप से झारखंड की विधवाओं के लिए है, जिन्हें गृह निर्माण के लिए पठारी क्षेत्र में 1,30,000 रुपये एवं समतल क्षेत्र में 1,20,000 रुपये देने का प्रावधान है। तो सिंपल याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना विधवा महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिए एक योजना लॉन्च किया गया था। तो सिंपल हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। यह विशेष रूप से झारखंड की विधवाओं के लिए है, जिन्हें अगर घर निर्माण करना है, अगर पठारी क्षेत्र है, प्लेट्यू रीजन है, तो 1,30,000 मिलेगा, और समतल प्लेन एरिया है तो 1,20,000 मिलेगा। तो राइट आंसर यही होगा। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर योजना झारखंड सरकार के द्वारा संचालित एक आवास योजना है, जो कि विधवा महिलाओं को आवास प्रदान किया जाता है रहने के लिए। तो LDDY में ये कलेक्टर 2019 में पूछा गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 24 कि झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की। तो यहाँ पे दिख पा रहे होंगे विधवा यानी विधवाओं के लिए, विडोज़ के लिए डॉक्टर्स, यानी झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना शुरुआत किया था विडोज़ विधवाओं के लिए। नाम है भीमराव अंबेडकर आवास योजना झारखंड में विधवा महिलाओं के लिए यानी विडोज़ के लिए। झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है। तो झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है। तो हमारा 25 का राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा स्कूल शिक्षा के लिए मुफ्त टैबलेट। तो स्कूली शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट, यानी कि जो स्कूल के जो टीचर होते हैं उन्हें टैबलेट प्रदान किया जाएगा। और हाल ही में 28,000 समथिंग टैबलेट प्रदान किया गया अलग अलग टीचरों को। तो इस प्रकार से
ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य है स्कूली शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट प्रदान करना। तो 25 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो असत्य है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। तो यही गलत लिखा गया था। ज्ञानोदय योजना का ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं था। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 40,000 विद्यालयों के शिक्षकों का निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे। तो ये एकदम सही है। इस योजना लाया गया था ताकि टीचरों को टैबलेट वगैरह या टैब वगैरह प्रदान किया जा सके। तो ही लिख रखा है कि वितरित टैबलेट्स मिड डे मील योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाएगा और ये टैबलेट शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक होंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे लोगों को डिजिटली रूप से सशक्त किया जाएगा। तो ये भी कलेक्टर LDDY में कलेक्टर में 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अपनी बेटी अपना धन योजना के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए कि यह योजना अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और BPL लड़कियों के लिए है। तो इसे याद रखेंगे, यानी कि यह जो है SC के लिए है, OBC के लिए है और BPL लड़कियों के लिए है। नाम है अपनी बेटी अपनी धन योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन जो है सो कथन सत्य है। तो हमारा यही है, यह योजना केवल अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए है। कभी कभी बुक में जो ड्रिप यानी कि मिस प्रिंटिंग या फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक करने की वजह से कुछ क्वेश्चन जो है गलत हो सकते हैं और गलत दिए रहते हैं। चलिए देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर कि मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितने प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो 28 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। इस योजना हेतु स्वीकृत दर पर कुल लागत राशि का 75%। ये JPSC PT 2024 में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक पुराना योजना था जिससे JPSC ने पूछ रखा PT में। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें से 3 क्वेश्चन आपको JPSC PT में दिखा और तीनों 2024 में पूछा गया। तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपको जब तक इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आपको दिख ही जाएगा, यानी कि टोटल हम लोग 138 कंप्लीट करेंगे तो आपको 5 में 5 दिखेगा। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपनी निजी भूमि पर यानी प्राइवेट लैंड पर अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने भूमियों में अगर वृक्षारोपण करता है तो राज्य सरकार उसको प्रोत्साहन इंकरेज राशि देती है। और कितना देती है तो 75%, यानी कि इसे जरूर याद रखेंगे। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सही किए थे। क्वेश्चन नंबर दिया गया 29, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जनवन योजना यानी वृक्षारोपण शुरू की गई जिसके तहत किसानों को पौधा के लिए 75% अनुदान दिया जाता। देखिए वही क्वेश्चन आया तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, आंसर बी। 29 का हो जाएगा हमारा आंसर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 30, मुख्यमंत्री जनवन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा है। तो मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा क्या है। तो 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा 50 एकड़। तो इस प्रकार से हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि स्टेटमेंट वाइज बहुत दिया गया और ये थोड़ा सा टफ टॉपिक में आता है क्योंकि ये योजना है तो लोगों को थोड़ा सा बोरिंग कर सकता है। लेकिन चीज़ें यहाँ से जो है क्वेश्चन लगातार पूछी जाती है, वो अबुआ आवास हो, मैया सम्मान योजना हो या दूसरे प्रकार का योजना हो, आप क्वेश्चनों को देख पाते हैं कि किस प्रकार से पूछा जाता है और आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो दूसरों से आगे निकल सकते हैं क्योंकि आप रिवीजन करते रहेंगे तभी इसका जो सक्सेस का जो रेट है वो एक्सेलरेट होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ों को रिमेंबर करना ताकि चीज़ों से याद रह सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।